इस आगे की फार्मूला को जो आप लोग देख रहे होंगे, इस फार्मूला को सबसे पहले देखिएगा, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। फार्मूला क्या लिखा हुआ है तो समझिएगा। लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर लिखा है पाई बाय 2 लिखा हुआ है। दूसरा फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। और तीसरा है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। अब देखिए इस तरह का जो फार्मूला होता है या इस तरह का चीजें जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि या तो आप इसको सोल्व करके यानी LHS को सोल्व करके RHS लाइए, या तो RHS को सोल्व करके LHS लाइए। हम लोग जो सोल्व करेंगे या इसको हम लोग जो प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले पहला का जब प्रूफ करेंगे या दूसरा का प्रूफ करेंगे या तो तीसरा का जब प्रूफ करेंगे, तो हम लोग किसको लेके चलेंगे? हम लोग चलेंगे इस भाग को लेके चलेंगे, ये भाग को, इस साइड को यानी बराबर के ये साइड वाला को हम लोग बोलते हैं LHS और बराबर के ये साइड वाला को हम लोग बोलते हैं RHS। यानी LHS सोल्व करके RHS लाना है। या तो ऐसा भी समझिए कि हम लोग इसको जब लेट करके चलेंगे तो हम लोग को दोबारा इस फार्मूला को देखेंगे कि हम लोग से आता है कि नहीं आता है। इसी को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला प्रश्न को, पहला क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी पहला फार्मूला को क्या करेंगे? लिख लेंगे। सबसे पहले चलिए पहला फार्मूला जो दिया उस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे? लिखते हैं। पहला फार्मूला क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, ये दिया हुआ है हम लोग के पास। यानी ये मेरा क्या है? फार्मूला। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए, ये सभी के सभी फार्मूला है। जब आप एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिएगा, जब एक्सरसाइज पढ़िएगा, तो इन सभी फार्मूला पर बहुत सारे प्रश्न यानी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अगर ये फार्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्रश्न को नहीं बना सकते, क्वेश्चन को आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये क्वेश्चन है, साथ में ये फार्मूला, इस फार्मूला को 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो ये सभी फार्मूला बहुत आसानी से आप हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है? साइन और कोस है, इसमें टेन और कोट है, इसमें कोसेक और सेक है। तो क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। और टेन इनवर्स एक्स प्लस कोटेक यानी कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। ये सभी के सभी फार्मूला है। इससे पहले भी जितने बताए सभी के सभी फार्मूला, उन सभी फार्मूला को अपने हिसाब से थोड़ा सा माइंड में रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो सभी के सभी एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए इस प्रश्न पर सबसे पहले आते हैं, इस फार्मूला को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सो देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लिखेंगे लेट। अब हम लोग चाहे इसमें या इसमें दोनों किसी में से किसी एक के लिए हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। हम लोग चाहेंगे तो कोस इनवर्स एक्स के लिए भी मान सकते हैं। ये दोनों पार्ट में से किसी एक के लिए मानेंगे तो हम लोग क्या करें? साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं थीटा। कितना मान लिए? थीटा मान लिए। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे कि साइन इनवर्स को ये साइड लेके आ जाएंगे। अगर साइन इनवर्स को ये साइड लेके आएंगे तो आप लोग सभी को जानते होंगे कि इतना आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि इनवर्स जो होगा क्या होगा? खत्म हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। तो यहां से बचेगा x, और ये जो -1 जिसको हम लोग -1 इसको ऐसे बोलते नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। तो जो -1 है ये क्या होगा? हट जाएगा और सिर्फ साइन जाएगा थीटा के पास। तो जब साइन जाएगा थीटा के पास हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया। अब देखिएगा इस भाग को ध्यान में आप लोग रखिएगा कि इस साइन को हम लोग को क्या करना है? कोट बनाना है। इस साइन को क्या करना है? कोट बनाना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस साइन को अगर हम लोग कोस मानते तो हम लोग को क्या बनाना होता? साइन बनाना होता। लेकिन यहां साइन को लेके चले तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कोस बनाएंगे, कोट नहीं बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे? कोस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोस बनाएंगे। तो इस साइन को कोस बनाएंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो देखिएगा x बराबर, क्योंकि इस तरह का सभी फार्मूला आप 11th क्लास में पढ़े, हम लोग यहां लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो क्या हो जाए? अब देखिएगा आप लोग इसको पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? देखिएगा पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर पढ़े थे कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा।
तो क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। तो हम लोग साइन थीटा के जगह पे क्या लिख दिए, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। ऐसा क्यों लिखे, ऐसा लिखने के कारण ये है कि हम लोग को अगर साइन को मानेंगे लेट करेंगे तो हम लोग को कोस लाना है, और अगर कोस को लेट करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, साइन लाना। ऐसा नहीं, मतलब हम लोग को बनाना है। साइन से हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो कोस बना देना है, और कोस को अगर लेके चलते हैं तो हम लोग क्या बनाना है, साइन बनाना है। तो क्योंकि हम लोग साइन लेके चले इसलिए हम उसको क्या किया, कोस बना दिया। इस बात को ध्यान में रहेगा तो आप लोग बहुत आसानी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और ये जितने चीजें बता रहे हैं सभी के सभी आप 11th में पढ़ चुके हैं, और इन सभी चीजों को 11th में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े होंगे। अब कैसा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या पढ़े होंगे उसमें, क्वाड्रेटिक सिस्टम जब पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा या आप लोग इसमें पढ़े होंगे कि पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पर क्या होता है, त्रिकोणमितिक रेशियो जो होता है, त्रिकोणमितिक रेशियो जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जबकि 80 डिग्री और 360 डिग्री पर जो त्रिकोणमितिक रेशियो जो होता है, त्रिकोणमेट्रिक रेशियो जो होता है वो चेंज नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग को क्योंकि चेंज करके हम लोग को क्या करना था, कोस करना था, तो इसलिए हम इस तरह के क्वाड्रेटिक सिस्टम के आधार पर हम लोग क्या किए, इसको कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग इसमें आगे जब देखेंगे तो देखिएगा ये कोस को हम लोग बराबर के ये साइड ले आएंगे। कोस को क्या करेंगे, बराबर के जब ये साइड लेंगे तो कोस क्या चीज में है, तो देखिएगा कोस जो है वो इसके ऊपर में इन्वर्स है नहीं, और कोस जो इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो कोस जब ये साइड आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इन्वर्स के साथ ये साइड आ जाएगा। लिखेंगे कोस इन्वर्स, और यहाँ क्या है, एक्स। अब यहां से क्या बच गया, बच गया पाई बाय 2 माइनस थीटा बच गया। ठीक है, अब इस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, बराबर की ये साइड लेंगे। अगर ये थीटा को बराबर की ये साइड ले आते हैं तो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि माइनस में ये साइड आएगा क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा थीटा, बराबर यहां हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। अब देखिएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर हम लोग माने, थीटा बराबर क्या माने, थीटा बराबर हम लोग माने साइन इनवर्स एक्स माने। तो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और बराबर इधर क्या है, पाई बाय 2। तो यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। आप लोग देख सकते हैं इसी को हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। हम लोग चाहेंगे तो इसको अच्छे से इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूफ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका दूसरा प्रूफ करके देखते हैं। दूसरा कौन सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा हम इसको सबसे पहले ही लिख दिए, तो क्या लिखे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले इसमें हम लोग लेट करना है। क्या करना है, लेट करना है। तो जब इसको हम लोग लेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, या तो टेन इनवर्स एक्स या कोट इनवर्स एक्स, दोनों में किसी एक के लिए हम लोग को क्या करना, मान लेना। या तो आपका इच्छा है टेन इनवर्स एक्स का, या तो आपका इच्छा है कोट इनवर्स एक्स का, दोनों में से किसी एक के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे यानी मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी के लिए मानते हैं, मानेंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग मान लिए थीटा मान, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया, थीटा मान। आप चाहिएगा तो कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि हम लोग को यही लेना है। हम चाहेंगे तो इसको भी हम लोग लेट कर सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लेके चल सकते हैं। तो हम लोग 10 को लेकर चलते हैं। अब 10 को क्या करेंगे, बराबर की ये साइड लाएंगे, क्योंकि बार बार इस बात को रिपीट होते जा रहा है कि 10 इनवर्स को हम लोग ये साइड जब लाएंगे तो इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और ये साइड क्या हो जाएगा, हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखिएगा हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि टेन के साथ जो जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ, कोट जुड़ा हुआ। टेन के साथ कौन जुड़ा हुआ, कोट। या तो बोलेगा कोट के साथ कौन जुड़ा हुआ, टेन। तो अगर टेन के साथ कोट जुड़ा हुआ है तो इस टेन को कोट के रूप में परिवर्तित करना है, कोट में चेंज करना है। तो टेन को अगर कोट में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो हम लोग 11th क्लास में इस तरह का फॉर्मूला पहले से पढ़े। फॉर्मूला क्या पढ़े, तो देखिएगा फॉर्मूला पढ़े हैं कि कोट पाई माइनस और पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, हो जाता है टेन थीटा।
अब इस तरह का आप लोग फार्मूला 10 क्लास में भी पढ़े होंगे। अगर आप 10 क्लास के फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो 10 क्लास में किस तरह का फार्मूला पढ़े, ध्यान दीजिएगा। 10 क्लास में इस तरह से पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अगर आप थोड़ा सा 10 क्लास का अगर थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं, उसमें पढ़े होंगे तो इस तरह का फार्मूला, यही 90 डिग्री को, ध्यान दीजिएगा, इसी 90 डिग्री को हम लोग पाई बाई 2 यानी रेडियन में लिखते हैं। तो रेडियन में जब लिखते हैं कैसे लिखते हैं, पाई बाई 2 के रूप में लिखते हैं, है ना। ये डिग्री में है और ये किस चीज में है, रेडियन में है। इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि 11th क्लास में आप लोग डिग्री और रेडियन भी पढ़ चुके होंगे। चलिए आप लोग सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इस 10 को क्या करना है, 10 की जगह पे हम लोग क्या करना है, कोट के रूप में लिखना है। तो कोट के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस भाग को लिखेंगे x बराबर कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसा हम लोग क्यों किए, सबसे पहले ये समझना, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 10 को जब सोल्व किए तो 10 को अगर लेट करके चल रहे हैं तो 10 के साथ कोट जुड़ा हुआ है, इसलिए 10 को हम लोग क्या किए, कोट में चेंज कर दिया। 10 को क्या किए हम लोग, कोट में बदल दिए, इसलिए हम लोग 10 को क्या किया, कोट में बदल। अगर 10 को कोट में बदलना होगा तो उसको कैसे बदलेंगे, देखेंगे कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा, तब मेरा क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। यानी टेन थीटा के जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोट में अगर लिखना पड़ेगा यानी कोट बनाना पड़ेगा तो वहां लिखना पड़ेगा कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा के रूप में लिखना पड़ेगा। तो वही चीज हम लोग 10 की जगह इसको लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोट को हम लोग बराबर के ये साइड लेके आएंगे। अब इस साइड जब लेके आएंगे तो क्योंकि ये साइड जब आएगा तो क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा, लिखेंगे कोट इनवर्स x हो जाएगा बराबर। अब इधर से बच गया पाई बाई 2 माइनस क्या बच गया, थीटा बच गया। अब इस थीटा को हम लोग बराबर की ये साइड, क्योंकि ये माइनस में ये साइड जब आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो थीटा प्लस हम लोग लिखते हैं कोट इनवर्स x, और इधर से बच जाएगा पाई बाई 2। हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस में जब बराबर के साइड में आएगा क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में, और कोट भी मेरा क्या चीज में है, प्लस में ही। इस बात को ध्यान में रखिए। अब देखिए थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यानी थीटा बराबर हम लोग कुछ माने, थीटा बराबर क्या है वैल्यू, तो थीटा बराबर दिया हुआ है 10 इनवर्स x माने, तो हम लोग लिखेंगे थीटा की जगह लिखेंगे 10 इनवर्स x, और इधर दिया हुआ है प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। तो इस तरह से ये भी फार्मूला जो है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम लोग इसको भी क्या किए, प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसी का तीसरा फार्मूला को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब तीसरा को जो प्रूफ करेंगे, अब हम लोग ये देख के करते हैं कि हम लोग बार बार क्या करें, इसको ले रहे हैं, फर्स्ट वाला ले रहे हैं, इसमें हम लोग साइन इनवर्स एक्स, इसमें टेन इनवर्स एक्स, इसमें हम लोग ये दोबारा अब हम लोग इसको देख के बना के चेक करते हैं कि सेक इनवर्स एक्स से क्या मेरा ये भी प्रूफ होता है। अगर हम लोग इसको लेके चलेंगे और देखेंगे प्रूफ होता है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग इस तीसरा नंबर को प्रूफ करके देखते हैं। तीसरा में है कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट। तो अगर हम लोग इसको लेट करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अगर लेके देखते हैं, क्योंकि हम बार बार क्या है फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। अगर हम लोग इसको लेके देखते हैं तो लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए तो ये सेक को बराबर के ये साइड लेंगे, यानी सेक इनवर्स को ये साइड लेके जाएंगे तो इसका इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। तो लिखेंगे एक्स बराबर सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स हट गया तो इधर क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। अब आप लोग दोबारा फिर से उसी तरह से रिपीट होने वाला है। किस तरह से, आपको 11th क्लास का फार्मूला थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सेक के साथ कौन जुड़ा है, कोसेक जुड़ा हुआ है। सेक के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कोसेक जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इस सेक से हम लोग क्या करना है कि कोसेक बना देना, यानी सेक को क्या करना है, कोसेक बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, या इसी तरह से 10th क्लास में भी इसको पढ़े हैं। तो 11th क्लास में किस तरह से पढ़े हैं कि कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसका मतलब कि सेक थीटा के जगह पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये बार बार बता दें कि 11th क्लास में इस तरह का फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे
इसके जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ x का x ही रहेगा और इसके जगह पे लिखेंगे कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, यही लिखेंगे। अब ये कोसेक को बराबर की ये साइड लेके आएंगे तो क्योंकि ये बराबर की साइड जब आएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा, तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स x बराबर इधर से बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, यही बचेगा। अब इस थीटा को अगर बराबर की ये साइड लेके आते हैं तो क्योंकि ये माइनस में ये साइड आ जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स x प्लस थीटा बराबर पाई बाय 2, यही होगा। अब किसी के दिमाग में सर आप थीटा को आप चाहिए इधर क्यों नहीं लिखे, तो थीटा चाहे यहां लिखा जाए या ये सर, क्योंकि दोनों जो है वो पॉजिटिव में है, प्लस में, क्योंकि थीटा भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, और कोसेक इनवर्स x भी है क्या चीज में, प्लस में। अब किसी को इधर उधर लिख सकते हैं, थीटा चाहे इधर लिख सकते हैं या तो कोसेक को ये साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों प्लस में तो इधर उधर लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा कि कोसेक इनवर्स x प्लस थीटा का वैल्यू कितना है, यानी थीटा बराबर हम लोग माने कितना, थीटा बराबर माने सेक इनवर्स x माने, तो थीटा के जगह लिखेंगे सेक इनवर्स x और बराबर इधर दिया हुआ है पाई बाय 2। यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही आसान है ये सब प्रूफ करना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं ये सभी फार्मूला बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी के पैटर्न पर, इसी पर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए अब हम अगले फार्मूला को देखते हैं।